हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रूट वर्ड क्रेसी। क्रेसी या आर्की। क्रेसी का मतलब होता है शासन, आर्की तंत्र। क्रेसी और आर्की से जितने सारे शब्द बनेंगे आज हमने उठा करके पूरा इस वीडियो में डाला है। देखिए ये सारे शब्द हैं जैसे अरिस्टोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, बियोक्रेसी, जेरेंटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, गैनकोक्रेसी, एनार्की, ऑलिगार्की, रेड टेपिज्म, मोनार्की। अब ये होते क्या है, इनको कहते क्या है, किसके शासन को क्या कहते हैं, ये सारी चीजें हम पूरा इस वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए अरिस्टोक्रेसी क्या होता है, रूल बाय द नोबिलिटी। क्या होता है अरिस्टोक्रेसी, रूल बाय द नोबिलिटी। नोबिलिटी मतलब एक क्या आप बोल सकते हैं, नोबल आदर्श लोग होते हैं या कुलीन लोग, ठीक है, रईस लोग, उनके द्वारा जो शासन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अरिस्टोक्रेसी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कुलीन तंत्र। ओके। दूसरा आपका ऑटोक्रेसी। ऑटो का मतलब होता है एक अकेला, कोई स्वयं, ठीक है। रूल बाय एब्सोल्यूट मोनार्क, ऐसा शासन जो एब्सोल्युटली एक व्यक्ति के द्वारा किया जाए, ठीक, जिसमें किसी और का हस्तक्षेप ना हो या किसी और के हस्तक्षेप को पसंद ना करे। सिंपली उसको हम एक तानाशाही बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हिंदी में, तानाशाही। मतलब एक व्यक्ति जो एक तानाशाह के रूप में शासन करे, उसको क्या बोलते हैं, ऑटोक्रेसी। ठीक। ब्यूरोक्रेसी क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी एक रूल बाय डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टेट। स्टेट के डिपार्टमेंट्स के द्वारा जो शासन किया जाता है उसको हम बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, क्या बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी। और इसको हिंदी में अगर हम कहें तो इसको बोलेंगे हम नौकरशाही। क्या बोलेंगे, नौकरशाही। ठीक है, नौकरशाही। दूसरा जेरेंटोक्रेसी। जेरेंटोक्रेसी मतलब होता है रूल बाय ओल्ड मैन। बूढ़े व्यक्तियों के द्वारा या वृद्ध लोगों के द्वारा जो शासन किया जाता है उसको बोलते हैं जेरेंटो। जेरेंटो वर्ड से आप तुरंत ही समझ जाएंगे, क्रेसी से तो आप समझ ही गए शासन, ठीक है, और जेरेंटो वर्ड जैसे आपको मिलेगा वैसे ही आप समझ जाएंगे वृद्ध, और क्रेसी मतलब शासन, और जेरेंटो वृद्ध मतलब वृद्ध लोगों के द्वारा शासन। ठीक है, वृद्ध लोगों के द्वारा शासन। ठीक है, जेरेंटो। फिर आते हैं प्लूटोक्रेसी। क्रेसी वर्ड से आप समझते ही शासन। प्लूटो मतलब वेल्दी व्यक्ति, रूल बाय वेल्दी पीपल, मतलब धनी, जो धनी लोगों के द्वारा जो शासन किया जाता है उसको हम बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी का अगर हम एक शब्द में हिंदी में कहें तो इसको धनिक तंत्र बोल लो। धनिक तंत्र मतलब धनी लोगों के द्वारा शासन। ठीक है, और फिर अगले वर्ड पे आते हैं गायनकोक्रेसी। क्रेसी, क्रेसी शासन, गायनको मतलब स्त्री। ठीक है, तो रूल बाय वुमेन, वुमेन के द्वारा जो शासन किया जाए उसको बोलते हैं हम गायनकोक्रेसी, मतलब स्त्रियों के द्वारा शासन। किसके द्वारा, स्त्रियों के द्वारा शासन, उसको हम एक शब्द में क्या बोलेंगे, गायनकोक्रेसी। क्या बोलेंगे, गायनकोक्रेसी। फिर आते हैं अगले शब्द पे एनार्की। एनार्की क्या होता है, अ स्टेट विदाउट गवर्नमेंट। एक ऐसा स्टेट जहां पे कोई सरकार ही ना हो। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं, जहां पे कोई सरकार ही ना हो वहां पे क्या होगी, अराजकता फैलेगी। तो इसको हम एक शब्द में क्या कह सकते हैं, अराजकता। ठीक है, जहां पे अराजकतावादी जो होगा सरकार, जहां पे कोई सरकार ही ना हो वहां पे अराजकता ही फैलेगी। तो इस तरीके के हम गवर्नमेंट मतलब उसको क्या बोलेंगे, एक शब्द में एनार्की बोलेंगे। फिर आता है एक वर्ड ओलिगार्की। ओलिगार्की क्या है, आर्की शब्द से आप समझ गए तंत्र, ओली मतलब कुछ लोगों का शासन, मतलब रूल इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू, मतलब कुछ लोगों के द्वारा जो शासन किया जाए वहां उसको हम क्या बोलेंगे, एक शब्द में ओलिगार्की, मतलब कुछ लोगों के द्वारा शासन किया जाए। ठीक है, कुछ लोगों के द्वारा शासन। ओके, कुछ लोगों के द्वारा शासन मतलब थोड़े से लोग हों उसमें, उस शासन को हम एक शब्द में इंग्लिश में ओलिगार्की बोलेंगे। अगला वर्ड आता है आपका रेड टैपिज्म। रेड टैपिज्म ये एक ऐसा वर्ड है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है पेपर्स में, आप उठा के देखिए कहीं ना कहीं ये पूछा जरूर जाएगा आपको, रेड टैपिज्म। और रेड टैपिज्म के नाम से ही आप समझ जाइए, लाल फीताशाही। इसको हिंदी में बोलते हैं लाल फीताशाही। मतलब एक मतलब इस
टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, एक ऐसे वो कि जिसमें सब ऑफिशियल फॉर्मेलिटी बहुत ज्यादा हो। ठीक है, एक अगला वर्ड मोनार्की। मोनार्की मतलब आप समझते हैं राजतंत्र होता है। क्या होता है? राजतंत्र। एक ऐसा शासन या ऐसी सरकार जहां पे राजा रूल करे। क्या? राजा, वहां राजा होगा, वहां उसकी प्रजा होगी, वो शासन कर रहा होगा, उसको हम एक शब्द में अगर कहें तो क्या बोलते हैं? मोनार्की। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।